हेलो नमस्ते फुटबॉल फैंस। तो फाइनली वो टाइम आ गया है जिसका हम सबको इंतज़ार था। इंडिया फाइनली पहली बार काफा नेशंस कप में खेल रहा है कल से। और ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, ये इंडिया का फुटबॉल के लिए एक नया चैप्टर है। नया कोच खालिद जामिल, टफ ओपोनेंट्स ईरान और ताजिकिस्तान, और सबसे बड़ी बात, सुनील छेत्री नहीं है स्क्वाड में। तो क्या इंडिया सरप्राइज कर सकता है सेंट्रल एशिया में, या फिर रियलिटी चेक का टाइम आ गया है? चलिए डीप डाइव करते हैं इंडिया के काफा कैंपेन में, बिना कोई बकवास के सीधा फैक्ट्स और रियलिस्टिक एनालिसिस। पहले समझते हैं कि ये काफा नेशंस कप है क्या। सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन का ये टूर्नामेंट सिर्फ दूसरा एडिशन है। पहला 2023 में हुआ था, जिसको ईरान ने जीता था उज्बेकिस्तान को 1-0 से हराकर। इस बार 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 काफा मेंबर्स प्लस 2 इनवाइटेड टीम्स। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया ओरिजिनली इनवाइटेड नहीं था। मलेशिया विड्रॉ कर गया लॉजिस्टिक इश्यूज के वजह से, तब इंडिया को इनविटेशन मिला। टूर्नामेंट फॉर्मेट सिंपल है, 2 ग्रुप्स ऑफ 4 टीम्स ईच। टॉप 2 फ्रॉम ईच ग्रुप सेमीफाइनल्स में जाते हैं। ग्रुप विनर्स फाइनल खेलते हैं ताशकेंट में सितंबर 8 को। रनर्स अप थर्ड प्लेस मैच दुशानबे में होगा। अब बात करते हैं इंडिया के ग्रुप की, और ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, ये पेपर पे बहुत ज़्यादा टफ ग्रुप है। ग्रुप बी में है इंडिया। पहला मैच है अगस्त 29 को होस्ट ताजिकिस्तान के साथ। ताजिकिस्तान फीफा रैंकिंग में 106 पोजीशन पे है, इंडिया 133 पे है। हेड टू हेड देखे तो 5 मैचेस में सिर्फ एक जीता है इंडिया, वो भी 2008 में एएफसी चैलेंज कप फाइनल में 4-1 से। रिसेंट फॉर्म देखे तो ताजिकिस्तान अनबीटन है लास्ट 3 गेम्स में। दूसरा मैच सितंबर 1 को डिफेंडिंग चैंपियंस ईरान के अगेंस्ट। भाई साहब, ईरान 18 फीफा रैंकिंग में है और 2026 वर्ल्ड कप के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है। ये वही टीम है जो 2023 में काफा नेशंस कप जीती थी। प्लेयर्स लाइक मेहदी तारेमी जो इंटर मिलान में खेलते हैं, बस लेवल समझिए आप। तीसरा मैच सितंबर 4 को अफगानिस्तान के अगेंस्ट। रैंकिंग में तो वो 160 पे है, लेकिन याद रखिए ये वही अफगानिस्तान है जिसने हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में प्रॉब्लम्स दी थी लास्ट ईयर। सब मैचेस होंगे हिसोर सेंट्रल स्टेडियम ताजिकिस्तान में। अवे कंडीशन, टॉप ओपोनेंट्स, ये टेस्ट है खालिद जामिल का। तो ये है खालिद जामिल का पहला असाइनमेंट एज नेशनल टीम कोच। पहला इंडियन कोच 2011 के बाद से। जामिल का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो इम्प्रेसिव है। आइजोल एफसी के साथ आई लीग जीता, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ आईएसएल सेमीफाइनल्स, रिसेंट में जमशेदपुर एफसी के साथ भी सेमीफाइनल्स। खालिद जामिल की कोचिंग फिलोसफी क्लियर है, सॉलिड डिफेंस, कम्पैक्ट स्ट्रक्चर, काउंटर अटैक्स और सेट पीसेस। प्लेयर मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है, इंडिविजुअल मीटिंग्स करते हैं हर प्लेयर के साथ। फिजिकल प्लेयर्स प्रेफर करते हैं, हार्ड वर्किंग एटीट्यूड चाहिए उनको। और सबसे बड़ा बिगेस्ट न्यूज़ ये था कि सुनील छेत्री को स्क्वाड में नहीं लिया। जामिल का एक्सप्लेनेशन ये है कि यंगर प्लेयर्स को टेस्ट करना चाहते हैं वो। डोर ओपन है छेत्री के लिए, लेकिन एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए फ्रेश प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्क्वाड की, और यहाँ पे है रियल प्रॉब्लम्स। मोहन बगान ने अपने 7 प्लेयर रिलीज नहीं किए। लिस्टन कोलासो, मनबीर सिंह, अनिरुद्ध थापा, साहल अब्दुल समद, सब मिसिंग है। रीज़न ये है कि काफा टूर्नामेंट फीफा इंटरनेशनल विंडो में नहीं है, तो क्लब्स ऑब्लिगेटेड नहीं है प्लेयर्स को रिलीज करने के लिए। प्लस आईएसएल क्राइसिस के वजह से प्लेयर्स को सैलरीज नहीं मिल रहे हैं। इमेजिन करो, प्लेयर्स फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है और इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। अब मेन स्क्वाड कॉम्पोजिशन देखे तो गोलकीपिंग में है गुरप्रीत सिंह संधू, रिटर्न कर रहे हैं फर्स्ट चॉइस के रूप में। एक्सपीरियंस कीपर है, 2015 से नेशनल टीम में है। डिफेंस में होंगे संदेश जिंगन और अनवर अली, एक्सपीरियंस ऑप्शन है। राहुल बेके फुल बैक में। मिडफील्ड सुरेश वंगजम, दानिश फारूक, जिक्सन सिंह, वर्कमैन लाइक प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स। एंड नेक्स्ट वन इज अटैक। लालिन ज्वाला चांगते मेन थ्रेड होंगे, और इरफान यादवाड पेस के लिए रेडी रहना। और 4 न्यू फेसेस है स्क्वाड में है। ऋतिक तिवारी गोलकीपर, जिथिन एमएस, मोहम्मद उबैस, और एक और मनबीर सिंह, नॉट द मोहन बगान वन बट द जूनियर। अब ऑनेस्ट एनालिसिस करते हैं। इंडिया की करेंट फॉर्म देखिए। कम्पिटिटिव विन लास्ट टाइम नवंबर 2023 में कुवैत के अगेंस्ट था। 16 रिसेंट गेम्स में 11 में गोल नहीं कर पाए। रैंकिंग ड्रॉप हो रहा है कंसिस्टेंटली। अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच सबसे इम्पोर्टेंट है। ईरान तो टफ है ही, ताजिकिस्तान होम कंडीशंस में स्ट्रॉन्ग होंगे। अफगानिस्तान के अगेंस्ट जैसे भी करके 3 पॉइंट्स पकड़ना जरूरी है। और सबसे पहले अब हम बात करते हैं खालिद जामिल का फॉर्मेशन कैसा रहेगा, या फिर किस अप्रोच से वो फर्स्ट लाइनअप में
प्लेयर्स उतारेंगे। तो उनका सिंपल कॉन्टेक्स्ट है, खालिद जामिल का स्टाइल सिंपल है, कॉम्पैक्ट डिफेंस रहेंगे, डिसिप्लिन सेव, क्विक ट्रांजिशन और सेट पीसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो उनका एक्सपेक्टेशन फॉर्मेशन ये रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, 4-2-3-1, या फिर कभी कभी अटैक में 4-4-2 भी बन जाता है। तो गोलकीपर में है गुरप्रीत सिंह संधू, एक्सपीरियंस्ड गोलकीपर फॉर आवर कंट्री। अवे मैच रहेंगे, क्राउड प्रेशर, एरियर बॉल्स, गुरप्रीत का कम्युनिकेशन और शॉट स्टॉपिंग बहुत क्रिटिकल होगा। और नेक्स्ट में मैंने डिफेंस में रखा है नवरेम रोशन सिंह, या फिर बालपुया रालते भी हो सकते हैं, दोनों ऑप्शंस रियलिस्टिक है। रोशन से सेट पीस डिलीवरी और ओवरलैप्स मिलते रहेंगे, रालते ज़्यादा कंजर्वेटिव या फिर डिफेंसिव एश्योरेंस देता है। सेंटर बैक में है अनवर अली और संदेश जिंगन, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स है दोनों, और जिंगन का फास्ट कॉन्टेक्ट और लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अनवर अली का बॉल प्रोग्रेशन या फिर फार पोस्ट में उनका जो प्रोटेक्शन रहता है, या फिर एरियल डुएल्स में वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है हमेशा से। और लेफ्ट बैक में है मोहम्मद उबैस, जो कि खालिद जमील का ही प्लेयर है, एक्स प्लेयर है, या फिर उनका सेफ पोजीशनिंग रहता है, उनका अर्ली क्लियरेंस, कम रिस्क फॉरवर्ड रन्स रहते हैं उनका। मिडफील्ड में मैंने दो प्लेयर को रखा है, सुरेश और निखिल। मेरा एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा सुरेश को है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्लेयर है, डुएल जीतने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग है, सेकेंड बॉल्स उनको बहुत ज़्यादा चाहिए, प्रेसिंग ट्रिगर। सुरेश गुदा दिखाएगा अपने टीम के लिए, जान लगा देगा। निखिल भी बहुत अच्छा प्लेयर है, निखिल प्रभु फ्रॉम पंजाब एफसी। उन्होंने लास्ट सीज़न काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड किया है और फिर बॉल्स जीते हैं, वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर। राइट विंग में है चांगते, लालेंजुआला चांगते, क्या ही बताना उनके बारे में। हमारा प्राइमरी आउटलेट्स पेस और काउंटर्स के लिए, इनसाइड रन्स के लिए, अर्ली क्रॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा चांगते का। और नंबर 10 में है आशिक कुरुनियन, ये रोल क्रूशियल होगा नंबर 10 के लिए, बिटवीन द लाइन्स रिसेप्शन या फिर अंडरलैपिंग रन्स के लिए, या फिर नियर पोस्ट मूवमेंट्स जो रहेगा आशिक का। और फिर डिफेंसिव वर्क रेट भी कुछ करना पड़ेगा उसको, आशिक को, या फिर लिंकअप और इरफान के साथ स्ट्रेच डेप्थ बनाने के लिए। लेफ्ट विंग में है महेश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर खालिद, विल बी क्रूशियल फॉर द टूर्नामेंट। लेफ्ट साइड में वो बॉल कैरिंग कर सकते हैं, और फिर कभी कभी वो डिफेंसिव में भी थोड़ा सा सपोर्ट। अब बात करते हैं मैच लाइक सिचुएशन में खालिद जमील कैसे अप्रोच कर सकते हैं, उनके आइडियाज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं जमशेदपुर में, नॉर्थ ईस्ट में, या फिर आइजोल एफसी में। तो सबसे पहले गोलकीपर गुरप्रीत सिंह को काफ़ी ज़्यादा क्विक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा बॉल्स को, या सुरेश को, या फिर चांगते को, या फिर नेक्स्ट होगा जिंगन और अनवर का अर्ली क्रॉसेस, या फिर ओरिएंटेशन और फास्ट कांटेक्ट जो रहेगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। या फिर सुरेश और निखिल को चिप फॉल्स करना पड़ेगा, या बोट सेकेंड बॉल्स जीतने के लिए इन द मिडफील्ड। और हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चांस रहेगा चांगते का, जब चांगते बिटवीन द लाइन्स 1v1 सिचुएशन क्रिएट करेगा उनके गोलकीपर्स के अगेंस्ट, तो वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। या फिर वो क्रॉस करे महेश को, फर्स्ट टाइम क्रॉस, या फिर महेश भी बना सकते हैं क्रॉस चांगते को। सो नेक्स्ट मैच लाइक सिचुएशन में ये हो सकता है कि अगर मैच नील नील रहे, या फिर इंडिया काफ़ी दबाव में, काफ़ी प्रेशर में रहे, तो चांगते को हटा के उडांटा भी आ सकता है। उडांटा क्विक क्विक रन डाउन द लाइंस बना सकते हैं, और कैचअप कर सकते हैं सुरेश के साथ या फिर इरफान के साथ। और नेक्स्ट मैच लाइक सिचुएशन में ये हो सकता है कि महेश काफ़ी ज़्यादा टफ प्लेयर नहीं है, काफ़ी 90 मिनट्स में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो महेश को हटा के कोच विक्रम प्रताप को भी ला सकते हैं। विक्रम प्रताप इज़ वेरी क्रूशियल फॉर आवर फ्रेश लेग्स आफ्टर 60 मिनट्स। सो नेक्स्ट निखिल या फिर सुरेश भी हट सकता है।
फिर जिक्सन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एरियर डुएल्स, या फिर लास्ट फ्यू मिनट्स में अगर बॉल जीतना हो तो जिक्सन विल बी द की। सो ये था मेरा कंप्लीट डिटेल्स एंड एक्सपेक्टेशन लाइन अप फॉर द खालिद जमील फास्ट गेम अगेंस्ट ताजिकिस्तान। खालिद जमील का टैक्टिक्स सिंपल होगा, 4-4-2 डिफेंसिव शेप में काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं वो। कम्पैक्ट ब्लॉक होगा उनका, क्विक ट्रांजिशन, काउंटर अटैक पे एम्फासिस करना, सेट पीसेस से स्कोरिंग करना। गाइस ये है इंडिया का काफा नेशंस कप का रियलिटी। नया कोच, टफ ग्रुप, मिसिंग प्लेयर्स, लेकिन फिर भी एक नया स्टार्ट है। मेरा रियलिस्टिक प्रेडिक्शन बताऊँ तो इंडिया को टफ लगेगा, लेकिन एक ड्रॉ और एक क्लोज डिफीट पॉसिबल है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट रिजल्ट क्रूशियल होगा। सो होप फॉर द बेस्ट। आप सब मैच देख सकते हो फैन कोड पे। 29 अगस्त से शुरू होगा 9 बजे, ताजिकिस्तान वर्सेस इंडिया। लाइक करो अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा, शेयर करो दोस्त के साथ और सब्सक्राइब करो द फुटबॉल प्लग को। जय हिंद।